फिर तो वहां से अब क्या हुआ? कितनी मजा आ रही है, देख कितनी मजा आ रही, कितनी मजा आ रही है। क्या तुम भेज रहे हो आज, ये बताओ तुम पहले। देख चुके 2 ऑलरेडी, अब नहीं देखना मुझे। हंस हंस के पागल हो गए हैं। अभी मैं हस्बैंड के ऊपर वाले जोक्स दिखाऊंगी तो सही रहेगा। लड़कियों को ज्यादा बने हैं? लड़कियों को ज्यादा बने, लड़कों के ऊपर बने बेटा। मैं आई, मम्मी गई है नीचे मंदिर में पूजा करने के लिए, और मैंने इनके लिए चाय बना दी। मम्मी आएंगी तब मम्मी के लिए चाय बना दूंगी। वहाँ पर सारा कुछ मंदिर नीट एंड क्लीन करके मैं एकदम साफ़ सुथरा करके घर, किचन और मंदिर सब आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज का जो भोजन पाने की व्यवस्था है वो मम्मी के यहाँ पर ही है। आज हमारी दावत है मम्मी क्या, क्यों? लगाओ अभी आन दो, चाय तो पियो पहले, लगाओ फिर। और हाँ, आज दशहरा है तो आप सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। लो हैप्पी दशहरा बोलो सब, दोनों लोग हैप्पी दशहरा। पापा बोले चाहे नहीं बोले, मुझे मजा आएगा। 4-5 रील भेज चुके, पागल कर दिया। एक पहले वाली थी कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है तो क्या बोल रहा था उसने कि मतलब व्रत रखे ना रखे, बीवियाँ करवा चौथ का मौन व्रत रख ले तो पति की उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी। एक ये था, और एक और अब देख रहे हैं, रुको तब बता। अच्छा सुना दो, ब्लॉग में सुना देती हूँ थोड़ा सा। खोलो अपना फोन, उससे हटाओ हेडफोन से, देखो क्या भेजा है इन्होंने। मुझे रोकने की कोशिश मत करो अंकित। इन्होंने तो एक बार भी नहीं रोका। रोक तो लेते। मतलब बीवी को नहीं रोका, ऑटो वाले को रोक लिया। कितनी मजा आती इन लोगों को। बेटा करो तुम लोग चाहे कुछ भी, बीवी छुटकारा मिलना असंभव है। समझ आ रही है बात? रील देख देख के मन समझाओ। ये भगवान जी का टीका लग गया बजरंग है। क्या हो गया? इनसे बात कर, आज ये पागल हो गए। माई वाइफ शेयरिंग हर प्रॉब्लम। कर जाए तुम करते। बतख की आवाज लगा दी बीवी पे। इसमें तो मुझे हंसी आ गई। मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। अगर 10 फुट की जुबान और 20 फुट के हाथ ना हो तो जिस 6 फुट के आदमी को कैसे काबू करेंगे? इसके लिए तो इतना चाहिए होता है हम बीवियों को। कौन कौन एग्री करता है कमेंट करना, वरना जी आसानी से काबू में नहीं आने वाले। तो यहाँ पर शाम के टाइम हम सारे लोग गए थे मेला। नन्नू तो अक्सर डेली चली जाती हैं जब से मेला लगा हुआ, तो सोचा आपके साथ भी बाहर की रौनक शेयर करूँ कि हमारे यहाँ की रौनक दिखाती हूँ कैसी हो रखी है। तो सब तरफ लाइटिंग और इतना अच्छा सा एटमॉस्फेयर था, और ये इतने सुंदर से झूमर बोल रहे हैं, कैंडल्स बोल रहे हैं, बिक रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था चारों तरफ। और यहाँ पर सोसाइटी में बहुत बहुत बड़ा मेला लगता है और रामलीला वगैरह भी होती है, तो ये देख रहे थे खड़े होकर के। और नन्नू ने खूब सारा एंजॉय किया, हम सारे लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उसने ये वाला जो छोटा वाला झूला होता है वो झूला, और खूब अच्छे से उसने एंजॉय किया। कह रही थी अंकल और तेज झूला और तेज झूला, सब बच्चे चिल्ला रहे थे। अच्छा लग रहा था, और अच्छा लगता है बच्चों के साथ। हम भी बच्चे बन जाते हैं और अपना बचपन फिर से जी लेते हैं, मेला वगैरह एंजॉय कर लेते हैं।
पूजा करके हवन करके हाथों की थोड़ी सी कंडीशन बिगड़ गई है, बट कोई बात नहीं, 9 दिन निकल गए। 9 दिन क्या, एक्चुअली कल दशहरा भी निकल चुका है और अच्छा लग रहा है, वाइब्स आ रही है दिवाली वाली, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब जैसे कि नवरात्र चले गए, व्रत वगैरह सब हो चुका है, अब लगना है दिवाली की तैयारियों में। और इस शीशे पे कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं बाद में हटाऊंगी। किससे हटाऊंगी, अगर कोई जानता है तो बताना, अदरवाइज़ मैं देखती हूँ। तो ये जो मिरर पे कुछ लिखा हुआ होता है, ये किससे हटता है मेरे साथ शेयर करना, अगर किसी को पता हो तो अभी जस्ट मैं फुर्सत हुई हूँ इन लोगों को भेज करके, और मैंने नहाया नहीं आज। इस टाइम तक मैं नहाने के उसमें होती हूँ और पूजा करने जाती हूँ, बट ये पूजा करके प्रॉपर तरीके से चले गए तो मुझे टेंशन भी नहीं है। और अभी मैं लगूंगी सफाई पर, तो मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। और ये वैसी वाली सफाई नहीं है जो डेली की होती है, जो मैं नहाने के बाद भी कर सकूँ, ये है प्रॉपर डीप क्लीनिंग। आज मैंने पहले सोचा था मैं हॉल करूँगी, बट फिर मैंने डिसाइड किया मैं हॉल नहीं करूँगी, किचन करूँगी, क्योंकि किचन की हालत बहुत रो रही है किचन की, मुझे साफ़ करो, मुझे साफ़ करो। और किचन को देख देख कर मैं रो रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं पहले किचन में ही लगती हूँ, और उससे पहले आपको अपने घर की हालत दिखा देती हूँ। और घर की हालत से मुझे याद आया, आज मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी, उससे कुछ लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको मेरा घर घर जैसा लगेगा, होटल जैसा नहीं। तो चलिए, यही होती है डेली हालत, बट ये हमारी मेहनत होती है, एक हाउस वाइफ की मेहनत होती है कि उसको होटल जैसा लुक दे। कैसे देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, मेहनत लगती है डेली। और ये मैंने अभी तक नहीं हटाया है, कन्या करके एज इट इज़ यहीं का यहीं है, क्योंकि मैं इनको वॉश करूँगी तो मैंने ऐसे रखे रहने दिए। उन का मेला से वो लेकर के आई थी, वो पड़ा हुआ है। ये अभी कुछ मैं हल्के से नेल्स में सेट कर रही थी, मैं आपको दिखाऊँ अगर दिख जाए तो। ये देखिए, काम करते करते हालत जो है ख़राब हो गई थी, टेढ़े मेढ़े से हो गए थे। मैंने कहा सेट तो कर ही लूँ, बाद में क्लीन करूँगी। और अंदर वाले रूम की हालत कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैस हो रखा है। नन्नू ब्रश करके जाती तो वो डेली यहीं पर छोड़ देती है, इसको मुझे करना है। और अभी मैं करने जा रही हूँ, ये देखिए मैंने खोल करके देखा है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, ऊपर से करूँगी ना, पहले जाले जाले वगैरह छिटाऊँगी। जाले लग रहे हैं थोड़े थोड़े, कैमरे में आ नहीं रहे, आई थिंक थोड़े थोड़े से आप देख सकते हैं, हल्के हल्के से जाले से लग रहे हैं छोटे छोटे, वो हटाऊंगी, ऊपर क्लीन करूंगी। और जब होता है ना, जब आप सफाई करने वाले होते हो, तब आप थोड़े दिन आप एकदम ही इग्नोर करते हो चीज़ों को कि अरे अब तो साफ़ करनी है, थोड़े दिनों में अब तो साफ़ करनी है, तो हालत यहाँ तक पहुँच जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है, आप चीज़ों को बहुत संजो के रखते हो, ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो, बट जब आपको पता चल जाता है ना अभी तो डीप क्लीनिंग होनी है, तो फिर ये हालत हो जाती है। जगह का जो सामान रखा हुआ है इसको भी मैं सेट करूँगी, क्योंकि धूप आती तो मैं सोच रही हूँ इसको चेंज कर दूँ। धूप आती तो बहुत अच्छी बात है, सर्दियों में आराम है, बट सामान को मैं थोड़ा सा कुछ चेंज अप करूँगी अपने उसमें, क्या बोलते हैं, काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन में। आज मैं आपको ऐसी चीज़ के दर्शन कराऊँगी जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हैं, जो 3 साल से दर्शन नहीं हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी बोल सकते हैं, मेरे लिए तो है। फाइनली मंथ होने को आ रहा है और मैंने चाय छोड़ दी है, तो आप लोग दर्शन कर लो। ये लो, इसके समझ तो गए होगे। टन कॉफ़ी, यस फाइनली मैंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया है, एंड मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। और मुझे कॉफ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सोची थी मैं कहाँ चाय पीने लगी थी बीमारी के चक्कर में, बट वो ही बीमारी बन गई थी मेरे लिए। अब मैं कभी कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, वो भी डेली बेसिस पे नहीं, जब मेरा मन करता है तब। मैं बिग बॉस देख रही थी, ये देखिए बिग बॉस कौन कौन देखता है बताना। और मैंने शायद 2-3 सीज़न हो गए मैंने नहीं देखी, लास्ट देखा था अब्दू वाला, उससे पहले मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं, छूट गया था बीच में। फिर मैंने इस बार फिर से देखना स्टार्ट किया है, और कितनी अच्छी बात है ना, इसको हम पॉज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, कहाँ बिग बॉस देखती थी, एक भी सेकंड का मिस हो जाता था तो बड़ा अजीब सा लगता था। मैं जो है लखनऊ से देखती आ रही हूँ, सामान ऑर्डर किया था वो आ गया। दिव्या, मैक्रोनी खाने का मन कर रहा था। एक्चुअली आज सुबह नन्नू को फटाफट बना करके वही दी, क्योंकि इतने दिन की छुट्टियों के बाद आपको मॉर्निंग में थोड़ा सा आलस सा आता है उठने में, तो मैंने उसको जल्दी वाला बना करके दे दिया। उसके बाद किस किस के साथ ऐसा होता है, फिर दिल नहीं करता दोबारा से वही रूटीन वही काम करने का जब स्टार्ट होता है। बट अभी तो ये है कि दिवाली वाली वाइब्स आना स्टार्ट हो गई हैं, दिवाली की एक्साइटमेंट है, उसके काम है। उससे पहले करवा चौथ है, अभी तो फेस्टिव सीजन भी है, फिर क्रिसमस है, न्यू ईयर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आने वाली। इनका बर्थडे, मेरा बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी, ये टाइम ऐसा होता
है अक्टूबर नवंबर वाला कि मतलब बहुत सारी चीज़ों का वेट रहता है, बहुत सारी चीज़ों का वेट करते हैं, एक्साइटमेंट रहती है, तो कट जाता है। अदरवाइज़ उसके बाद बहुत बुरा लगता है कि फिर से वही बोरिंग सा रूटीन चालू, फिर से वही डेली रूटीन चालू, फिर से वही तो आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था जब उठी, क्योंकि नन्नू की भी छुट्टी थी 2-3 दिन की, कल इनकी भी छुट्टी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ का ऊपर का जो सारा सामान है वो उतार करके रखूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी है, बस फटाफट से मैंने साफ़ कर लिया है। और ये डेटॉल का स्प्रे है कि जो मैं वैसे तो करती रहती हूँ, बट डीप क्लीनिंग में तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ज़रूरत हो जाती हैं। और सारा जो सामान मैंने निकाला है वो A to Z में वॉश करके रखूँगी, मतलब कैबिनेट करूँगी और सारा सामान भी मैं वॉश करके रखूँगी। अदरवाइज़ मैं कैबिनेट को क्लीन करके ऐसे ही रख देती हूँ, बट सारा सामान वॉश करके अच्छे से सुखा करके पोंछ करके मैं रखूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी कभी होती हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ हर बार। और आई थिंक सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। तो इडली का स्टैंड वगैरह ऊपर रखा था, तो वो सारी चीज़ें। और ये मम्मी ने व्रत के लिए लौकी की बर्फ़ी बनाई थी, तो थोड़ी सी बची हुई है, तो मैं वहीं पर खा रही हूँ काम करते करते। बीच में मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट है लौकी की बर्फ़ी, किस किस को पसंद है बताना। और बर्फ़ी खाते खाते मेरी नज़र पड़ी इन ग्लास पे। ये ग्लास मैंने लिए थे फ़रकाबाद रामनगर या मेला से। जो लोग फ़रकाबाद से उन्हें अच्छे से पता होगा, मेला लगता है गंगा जी के किनारे। तो आज दिख गए, मैंने कहा रही मैं इन्हें तो भूल ही गई थी। तो इनको भी अच्छे से वॉश करके सारा एक एक कप ग्लास सब कुछ वॉश करके, आप देख रहे हैं सारे कप वॉश के, सब कुछ वॉश करके और मैंने इस तरीके से लगा दिया। और मैंने एक ये वो ख़रीदा था, क्या बोलते हैं इसको, मैट बोल लेते हैं। ये मैट मेरा छोटे पड़ गए तो सिर्फ 2 ही आ पाए हैं। अब मैं और जब परचेज़ करूँगी तब मैं बिछाऊँगी। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा हो जाएंगे, बट ये सिर्फ 2 ही उसमें आ पाए। और अब दूसरी चीज़ बाकी है मसालदानी वगैरह की, तो वो भी जब मैं परचेज़ करूँगी तब। फ़िलहाल मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है, और जब मसालदानी आएगी तब मैं अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। तो नीचे का सेक्शन भी इस तरीके से अरेंज कर दिया। और इधर मैंने सारी किचन एकदम नीट एंड क्लीन कर दी है। और बाकी कैबिनेट्स में मैंने पुराने वाली पॉलीथीन धुल के पोंछ के बिता दी। इतना करते करते शाम हो गई थी, 4:30 करीब बज रहा था। फिर मैंने जा कर के फटाफट से नहा लिया। कपड़े धुलने डाले थे वो भी मैंने सुखाने के लिए डालिए। फिर नहा करके मैं चली गई थी मम्मी के यहाँ पर, और वहाँ से गई फिर मैं विशाल थोड़ी सी शॉपिंग करनी। अब ये त्योहारों तक तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेना लगा ही रहेगा, करने गई। फिर उसके बाद घर आ करके थकावट हो गई थी तो ब्लॉग एंड करना भूल गई। इसी के साथ करती हूँ इस वाले ब्लॉग को एंड। मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।